हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा, आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ में स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे परसेंटेज का 19 नंबर क्वेश्चन तक और आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का 20 नंबर क्वेश्चन से। 20 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में 19 नंबर तक पढ़े थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन तक सबको समझ में आ गया होगा और सबका लगभग हम ट्रिक दिए हुए थे और लगभग सभी क्वेश्चन हम कोशिश किए थे कि अच्छे तरीका से आपको समझाया जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं जहां कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन में तो ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। देखिए 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि x का 40% कह रहा है, क्या है, यदि x का 40% y है, यानी कि x का 40% y है, तब ये कह रहा है कि तो बताएं कि y का कितना परसेंट x होगा। ये पूछ रहा है x का 40% क्या है y है, तो y का कितना परसेंट x होगा। अभी यहाँ पर सभी के दिमाग में इसका आंसर आ रहा होगा कि x का जब 40% y है तो y का कितना परसेंट x होगा। तो सबके दिमाग में यही आंसर आ रहा होगा कि y का 60% x होगा। सबके दिमाग में लगभग यही आंसर आ रहा होगा, लेकिन ये गलत आंसर है। और एग्जामिनेशन में सबसे फर्स्ट ऑप्शन में यही आपका आंसर दिया रहेगा कि 60%। जो लोग नहीं जानते इसको तुरंत 60% मारेंगे और खुश हो जाएंगे कि एग्जाम मेरा अच्छा गया है, क्वेश्चन मेरा बन गया है। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि 100% होता है तो 100 में से x का 40% y ले लिया तो जो बचा 60% वो y लेगा। ठीक है, x लेगा। तो आपके दिमाग में यही चल रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 60%। लेकिन अब देखिए हम इसको प्रूफ करके यहाँ दिखाते हैं कि 60% नहीं होगा। आंसर होगा तो क्या होगा, देखिए आपके सामने अब हम बना रहे हैं। तो ये देखिए x हो गया और ये आपका हो गया y। अभी कह रहे हैं कि x का 40% क्या है y है, तो x के पास कुछ रहेगा तब दो परसेंटेज का बात किया तो मान लेते हैं कि x के पास कितना है 100 है। तो कह रहे हैं कि x का 40% y, तो जब x के पास 100 है तो y कितना हो जाएगा 40 हो गया। अब कह रहा है इसमें कि y का कितना परसेंट x होगा, तो आप लिखेंगे कि इसलिए y का मान लेते हैं कितना परसेंट z%, क्या एक सवाल ये ना किया है कि y का कितना परसेंट x होगा, तो y का कितना परसेंट मतलब z% मान लिए क्या होगा x होगा। ये पूछ रहा है कि x होगा। अब इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें से दोनों देख करके वैल्यू पुट अप कर दीजिए। y की जगह पर रख दीजिए आप 40 का, ये हो जाएगा z बटा में 100 बराबर x की जगह पर रखिए आप लोग क्या 100। 20 से कटेगा 2 बार में 20 25 100, 2 से देखिए कट रहा है 50 बार, मतलब z बराबर दोस्तों क्या हो गया 5 से 50 में गुना कर दीजिए, 5 5 25, 250% होगा z। देखिए कितना डिफरेंस आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो इसमें क्या बोल रहा था कि x का 40% y है तो y का कितना परसेंट x होगा। तो सबके दिमाग में 60 आंसर आ रहा होगा जरूर, लेकिन वो आंसर आपका गलत है। ठीक है, लेकिन सही आंसर आपका ये है 250%। इस तरह से आप लोग बना करके देख लीजिए, सब आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा क्या सही और क्या गलत है। तो ये आपका 20 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह का दोस्त जब भी का सवाल पूछेगा इसको बना करके आप लोग देख लीजिएगा आंसर क्या हो रहा है। आपके सामने हम हर टाइप का क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसी तरह से सहयोग करते रहिए। तो नए लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेरे खर्च और बचत का अनुपात, मेरे खर्च और बचत का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। कितने प्रतिशत मेरे खर्च का दर बढ़ाने से, खर्च का दर बढ़ाने से अनुपात
4:3 होगा। अब देखिए दोस्त, ये सवाल आ गया। ये सवाल आपका क्या कह रहा है कि मेरे खर्च और बचत का, ठीक है, मेरे खर्च और बचत का रेशियो दे दिया कितना है, 3:4। अब कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत हम अपना खर्च बढ़ा दें, यानी कि कितना प्रतिशत हम अपना खर्च बढ़ा दें, खर्च का रेट बढ़ा दें कि अनुपात हो जाना चाहिए 4:3। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ये आई, ई और ये एस। आई क्या है, आई मतलब इनकम, यानी कि ये हो जाएगा आय। ई मतलब एक्स्ट्रा बजट, यानी कि आपका हो गया खर्च। ठीक है, एस मतलब सेविंग, यानी कि आपका हो गया बचत। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है कि मेरे खर्च और बचत का देखिए रेशियो दिया है 3:4। अभी खर्च और बचत का रेशियो क्या दिया है, 3:4 दिया, पर कितना प्रतिशत दर हम बढ़ा दे खर्चा का कि 4:3 हो जाती है। आप लिखेंगे खर्च का दर बढ़ाने पर, खर्च का दर जब बढ़ रहा है तो दोस्त क्या हो रहा है यहाँ पर 4:3। पहले खर्चा 3 रुपया करता था और 4 रुपया बचा रहा था। रेट जब खर्चा वाला बढ़ गया तो अब खर्चा करने लगा 4 रुपया और 3 रुपया क्या कर रहा है, बचा रहा है। तब क्या कर रहा है कि कितने प्रतिशत खर्च का दर बढ़ाया जाए। तो कितना प्रतिशत खर्च बढ़ रहा था, पहले 3 रुपया खर्च करता था और अब करने लगा क्या रुपया, 4 रुपया खर्च कर रहा है। तो कितना प्रतिशत हुआ, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। एक लाइन ट्रिक इसका है, सीधे ट्रिक लागू कर दीजिए यहाँ से कि खर्च में वृद्धि परसेंट इक्वल टू 3 रुपया खर्चा करता था, 4 रुपया करने लगा था, 3 से 4 बंद गया तो कितना बढ़ा था, 4 - 3, वृद्धि परसेंट बराबर ये हो जाएगा वृद्धि गुने 100। अब बटा में पहले वाला जो था वही आपका क्रयमूल्य होता है। पहले 3 रुपया खर्चा था, नीचे 3 रुपया लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 गुने 100 बटा में 3, 3 से भाग दे दीजिए, 33.1/3% खर्च में वृद्धि हुआ है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है बनाने का, काफी लॉन्ग जाएगा, उसको हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से जब भी दिखाई दे, ठीक है, 3 4 है, 4 3 यहाँ देखिए बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा था, 4 में से 3 घटा दीजिए, 1 बढ़ेगा, 1 गुने 100 बटा में ये वाला आपका जो क्रयमूल्य होता है वही फर्स्ट वाला आपका नीचे हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लगभग एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछते रहता है, तो आप लोग बहुत बारीकी से सब क्वेश्चन का अध्ययन करते रहिए, और जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए क्या हो रहा है, इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। 22 नंबर सवाल थोड़ा सा अलग है। अरविंद अपने मासिक आय का 75% खर्च करता। अरविंद अपने मासिक आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में कह रहा है यहाँ पर कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, 20% वृद्धि हो गई, तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि कर दी, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की
वृद्धि होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सवाल आ गया। अगला प्रश्न, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब कि लेवल टफ एग्जाम में आता है सब, एसएससी वगैरह क्वेश्चन, एसएससी वगैरह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एसएससी हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपको एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, रेलवे वाला, ठीक है। ये सब एग्जाम अगर आप दीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। जो लोग तैयारी करते हैं, मन से तैयारी करते हैं एसएससी वगैरह का, वो लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि अरविंद अपने मासिक आय का मंथली इनकम का क्या कर रहा है, 75% खर्चा कर दिया है। कि जितना वो कमा रहा होगा एक महीना में, उसका 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, यानी कि इनकम उसका देखिए बढ़ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन पीछे और बतलाए हुए थे, उसमें इनकम नहीं बढ़ रहा था, खाली उसमें खर्चा बढ़ रहा था, लेकिन इसमें इनकम भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अरविंद अपने मासिक आय का 75% खर्च कर दिया, उसकी आय में 20% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब क्या कर रहा है कि जब उसका इनकम बढ़ गया तो उसने अपने खर्च में 10% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। उसका इनकम जब बढ़ेगा भाई, आपका भी जब पेमेंट बढ़ेगा, तो पहले 50 रुपया खर्चा करते थे और अब 100 रुपया करने लगिएगा, ठीक है ना। इनकम जो बढ़ेगा तो अरविंद भी वही काम किया यहाँ पर कि पहले उसका 75% खर्च करता था, और जब उसका इनकम बढ़ गया 20%, तो अपना खर्चा में भी क्या किया, 10% बढ़ा दिया। तब करें कि उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यानी कि पहले जितना बचत करता था उससे अब ज्यादा बचत करेगा, ठीक है। अब बचत करते कितना परसेंट वृद्धि हुआ है ये हमको देखना है यहाँ पर। इसको देखिए किस तरह से बनाते हैं। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा आई ई और एस, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देकर लिख रहे हैं, कैलकुलेशन करना होगा। आई मतलब होता है इनकम मतलब आय, ई मतलब एक्स्ट्रा वेजेंट यानी कि खर्च, और एस मतलब सेविंग यानी कि बचत। इस पर ये बनता है। तो क्या कह रहा है, तो अरविंद अपने मासिक आय का 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो उसका मंथली इनकम भाई है कितना, इसका मंथली इनकम मान लेते हैं कि 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है। यानी कि अरविंद जो है कितना रुपया कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, जिसमें से 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 75 जब भाई खर्च करेगा तो यहाँ बचत कितना करेगा, 25 रुपया बचत करेगा। 75 25 जोड़िए 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया कमा रहा था, 75% खर्चा कर दिया था, 25% बचा दिया, यानी कि 25 रुपया बचा रहा है। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, यानी कि अब 100 रुपया नहीं कमाएगा, वो इनकम करने लगा 120 रुपया। तो जब 20% उसका इनकम बढ़ गया, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि खर्च में जो है 10% बढ़ा दिया। खर्च में 10% बढ़ा दिया, तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा ये चीज के 10% बढ़ा रहे, तो 75 में 10 जोड़ करके ये फिर 85 लिख दिया जाए। इसको गलती मत कीजिएगा, ये सब ऐसे गलती आप लोग कभी नहीं कीजिएगा, इस तरह से नहीं बनता है। अगर 100 रहता है तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं। 20% जोड़ने का बात किया तो डायरेक्ट जोड़ेंगे 20% घटाने का बात कहा था तो डायरेक्ट 100 में से 20 घटा कर लिख देते हैं। लेकिन 100 से अगर एक पॉइंट भी नीचे रहेगा, चाहे एक पॉइंट भी अगर आगे रहेगा, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट जोड़ घटाओ नहीं होता। आज हम आपको सिखा देते हैं कैसे ये चीज करते हैं। तो अब 10% इसका खर्च में बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ाया है तो 75 में 10 जोड़ के 85 नहीं लिखिएगा। कैसे बनता है, अगर 100 से एक पॉइंट भी नीचे या एक पॉइंट भी अगर आगे रहेगा, आगे पीछे रहेगा, तो अब इसको देखिए कैसे बढ़ाते हैं। तो 10% खर्चा बढ़ा दिया तो ये लिखेंगे 75 गुणे 110 और बटा में लिखेंगे 100। ऐसे 100 से जरा सा भी नीचे आगे पीछे रहेगा तो ऐसे बटा में करके लिखते हैं। 100 रहेगा तो डायरेक्ट लिखाता है, ठीक है। ये आज समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद इस तरह की गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। बढ़िया चीज को सीख लीजिए। अब देखिए इसको बनाते हैं कि 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब इसको कटाइए नहीं, गुना कर दीजिए। गुना करने से क्या होगा कि थोड़ा सा 10 से भाग देने में आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 120 है, 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 7 77 77 और 5 79 80 81 82, यानी कि ये आपका हो गया 825। और देखिए नीचे एक ठो जीरो है, तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद यहाँ पर क्या होगा, दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। अब अरविंद 120 रुपया कमा रहा है और 82 रुपया 50 पैसा क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो अब बचत कितना करेगा,
120 रुपया कमाइएगा आप और 82 रुपया 50 पैसा खर्चा कर दीजिएगा तो बचत कितना आएगा। जैसे यहाँ पर हम बतलाए थे कि 100 रुपया कमा रहा था और 75 खर्चा कर रहा था, तो यहाँ 25 रुपया बच गया। ये कैसे 25 आया था, तो 100 में से 75 को घटा दिए थे तब जाकर आ गया 25। उसी तरह से 120 रुपया इनकम कर रहा है और 82 रुपया 50 पैसा खर्च कर दिया, तो यहाँ पर बचत कितना करेगा, तो 120 में से इसको आप घटा दीजिए, ये हो जाएगा 37.5, 37.5 ये हो जाएगा। दोनों जोड़िए कितना हो रहा है 37.5 और 5 कितना हो जाएगा 38, 38 तो 40 है, 40 और 80 8 4 12 120 हो गया दोनों जोड़ने पर, ये ऐसे निकलता है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि उसके बचत में कह रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो बचत में तो वृद्धि दिखाई दे रहा है ना साफ साफ। यहाँ पर पहले 25 रुपया बचाता था और अब बचा रहा है कितना 37.5 रुपया। तो 25 से ये ज्यादा हुआ तो ये वृद्धि कहलाएगा, अगर 25 से कम रहता तो यहाँ कमी हो जाता। यह सवाल में कमी पूछता है। आ रहा बात समझिए, बेस को समझिए क्या कह रहा है। बेस एक बार आप समझ जाइएगा, अब वृद्धि पूछे चाहे कमी पूछे आप तुरंत फटाफट निकालने लगिएगा। तो यहाँ बचत में वृद्धि दोस्त यहाँ पर हुआ है, 25 है और 37.5 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है। पहले यहाँ पर लिखेंगे कि बचत में, इसलिए बचत में वृद्धि कितना हो गया 37.5 में से 25 को घटा देंगे, कितना बचेगा ये 5, 7 में से 5 घटेगा 2 यानी कि 12.5। अब यहाँ पे लिखेंगे बचत में, ये उसी बचत लिखा और ये में लिखा है, बचत में वृद्धि परसेंट इक्वल टू ये हो जाएगा वृद्धि गुने 100 बटा में। अभी हम बतलाए हुए थे कि स्टार्टिंग वाला जो रहता है वही आपका क्रयमूल कहलाता है। नीचे लिखेगा वृद्धि गुने 100 बटा में क्रयमूल, यानी कि पहले का जो बचत था उसी को लिखेंगे। तो 25 चौका हो जाएगा 100, अभी हो गया 4 25 20 और 12 चौक 48 और 2 हो जाएगा 50। ये 50% आपका बचत में वृद्धि हुआ है। तो इस तरह का दोस्त जब भी क्वेश्चन आएगा ये ट्रिक आप लोग फॉलो कीजिए, ये मेथड फॉलो कीजिए, इससे बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। ठीक है, 100 अगर मानकर बनाइएगा तो काफी लॉन्ग मेथड आपका ये जाने वाला है। 100 मानकर बनाइए, बहुत आसानी से इसे बन जाएगा, 2 से 3 लाइन के अंदर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्त जब भी एसएससी वगैरह का एग्जाम ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लोग बहुत बारीकी से पढ़िएगा। क्या दिक्कत इसमें, जहां भी दिक्कत अगर आपको होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर ये दिक्कत हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, इसको थोड़ा ऐसे बतलाइए वैसे बताइए, जो आपको इच्छा करे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन के पास। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, इसको मिटा दिया जा रहा है। 23 नंबर सवाल, तेईस नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का 30%, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है। 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40%, शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है, अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत,
इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपया 840 रुपया हो तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है। 840 रुपया हो तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। 23 को बढ़िया से समझ लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है 23 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 2 लाइन का सवाल ये बनाएंगे, हम सॉल्व देंगे आपको। कुछ नहीं करना है। कह रहे कि एक व्यक्ति अपने मंथली इनकम का 20% कहाँ खर्चा कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। शेष का कह रहा है खर्च कर रहा है, शेष का 30% भोजन पर खर्च कर रहा है। फिर कह रहा है कि शेष का 40% बाकी और चीज पर खर्च कर, अन्य मतलब बाकी और चीज कुछ होगा उस पर खर्चा कर रहा है। इतना खर्चा करने के बाद अब कह रहा है कि उसका मासिक बचत कितना है, तो 840 रुपया। अब एक महीना में 840 रुपये इतना खर्च करने के बाद बचा रहा है। तो कह रहे कि उस व्यक्ति का मासिक आय क्या है, कितना महीना वो कमा रहा था, सब खर्चा कर दिया है। उसमें देखिए सबसे कम शिक्षा पर है, मतलब ये हमारा क्या होगा, देश का शिक्षा पर बहुत कम खर्चा है। ठीक है, अब मंथली इनकम बतलाना है कि क्या है। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं लेट मासिक आय मान लेते हैं क्या रुपया है, 100 रुपया है। ठीक है, अब 100 रुपया इसको डायरेक्ट हम यहाँ बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, खर्च नहीं निकालते, हम सेविंग निकाल करके बनाते हैं। खर्च निकाल करके बनाएंगे तब थोड़ा सा लाइन बढ़ जाएगा, 3-4 लाइन में 5 लाइन में हो जाएगा। डायरेक्ट सेविंग निकालते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए कैसे सेविंग डायरेक्ट निकालते हैं। टोटल इनकम मेरा कितना है, 100 रुपया। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो टोटल हम बतलाए थे कि 100% होता है। तो अब यहाँ पर आप सोचिए कि जब 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 20% बच्चों की शिक्षा पर जब खर्च किया यानी कि 80% बचाया। टोटल 100% होता है, तो 20% जब खर्च किया तो 80% क्या किया, बचाया। तो यहाँ पर लिखेंगे x का 80%। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, अभी शेष हो गया। ठीक है, 80 जो 20 तक खर्चा कर दिया तो शेष 80 में बचेगा। अभी 80 शेष हो गया। अब कह रहे कि शेष का 30% भोजन पर खर्च किया। अब शेष बच गया, इसका 30% खर्चा कर दिया यानी कि 70% फिर बचाया। भोजन पर 30% खर्चा किया ना जी, तब जब 30% खर्चा कर दिया यहाँ पर, तब 70% फिर बचाया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 70/100। अब फिर शेष हो गया। अब कह रहा है कि तथा शेष का, फिर अभी पूरा शेष हो गया। अब शेष का कह रहा है कि 40% अन्य मदों पर, बाकी और चीज पर खर्च कर रहा है 40%। तो बाकी और चीज पर जब 40% खर्च करेगा तो 60% फिर बचा रहा है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 60%। लास्ट में उसका कह रहा है कि उसका बचत कितना है यहाँ पर, तो 840। ये बचत को बराबर करने के लिए हम इतना तिगड़म किए इसमें। ठीक है, ये आपका हो गया 840। अब इसका कैलकुलेशन किया जाए। देखिए 1 0 से 1 0, इससे ये कट गया आपका। ठीक है, 20 से कटा, ये 20 से 3 बार में 20 3 60, 20 बचे 100। और कहीं से कट रहा है तो 4 से देखिए कटेगा, 4 दूनी 8, और 4 से कट रहा है 25 बार में। और कहीं से तो 3 से देखिए इधर ही कटने वाला है। इस 7 से डायरेक्ट इसको कटाइए, 7 एकम 7, 1 8 बचेगा, 7 दूनी का 14 0। अब ये कटेगा 3 से, 3 चौका 12। ये देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4 20 बार में। ठीक है, ये कितना ही हो रहा है, तो x बराबर आपका हो जाएगा, इधर देखिए आपका है 20 गुने 5 गुने 25। ये आपका हो रहा है 20 25 100, और 100 में 25 से जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2500। यानी कि 2500 रुपया वो बेचारा महीना में कमा रहा था। तो 2500 रुपया उसका मंथली इनकम था।